आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य पर्व की जो सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि धर्म, आस्था और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। आज हम बात करेंगे मिथुन संक्रांति के बारे में, जो कि 15 जून 2025 के दिन पड़ेगी। क्या आपको पता है कि इस दिन धरती माता को मासिक धर्म होता है और यह कि इस दिन सूर्य देव की पूजा से सहस्त्र गुना फल मिलता है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम जानेंगे मिथुन संक्रांति का महत्व, सूर्य पूजा और पूजन विधि, राजा पर्व और सिलबट्टा पूजन की कथा, और साथ में जुड़ी अद्भुत मान्यताएं, उपाय और निषेध। मिथुन संक्रांति 2025 तिथि और ज्योतिषीय पृष्ठभूमि। इस वर्ष मिथुन संक्रांति 15 जून 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। यह संक्रांति ज्येष्ठ और आषाढ़ मास के संधिकाल में आती है और वर्षा ऋतु का शुभारंभ भी इसी से होता है। संक्रांति का समय प्रारंभ 15 जून दोपहर 12:18 बजे, समाप्त 15 जून शाम 7:20 बजे। यह समय पुण्यकाल कहलाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है आत्मशुद्धि और पुण्य अर्जन। स्नान, दान और जप इस दिन किए गए हों तो उसका फल सहस्त्र गुना अधिक होता है। यह दिन सूर्य उपासना के साथ साथ भूदेवी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए भी अति शुभ माना गया है। दान पुण्य और व्रत का महत्व। इस दिन तिल, वस्त्र, घी, अन्न, शहद, स्वर्ण और जल का दान करें। गौदान और अन्नदान विशेष पुण्यदायी है। कई श्रद्धालु इस दिन व्रत और संकल्प भी लेते हैं, जिससे आत्मबल और संयम की वृद्धि होती है। सूर्य देव की विशेष पूजा विधि। सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। तांबे के लोटे में जल लें, उसमें लाल फूल, गुड़, तिल और चंदन मिलाएं। सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तीर्थ स्नान और मोक्ष की प्राप्ति। इस दिन गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है। मान्यता है कि मिथुन संक्रांति पर स्नान करने से 7 जन्मों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। मिथुन संक्रांति कथा और सिलबट्टा पूजा। उड़ीसा में इस पर्व को राजा पर्व या अंबुबाची मेला कहा जाता है, जो 14 जून से लेकर 16 जून तक मनाया जाएगा। मान्यता है कि धरती माँ भूदेवी को इस दिन मासिक धर्म होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक नारी को। राजा संक्रांति पर्व पर 3 दिनों तक भूमि की खुदाई नहीं की जाती है और 3 दिन तक सिलबट्टे, जिसे भूदेवी का प्रतीक माना गया है, का उपयोग नहीं किया जाता। 4वें दिन उसे जल और दूध से स्नान कराकर शुद्ध किया जाता है। इसे वसुमती गढ़वा कहा जाता है। जिन महिलाओं की संतान नहीं हो रही या कन्याओं का विवाह अटका है, वे इस दिन सिलबट्टे की श्रद्धा से पूजा करें, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्या न करें इस दिन? इस दिन चावल का सेवन वर्जित है। कोई भी कृषि कार्य नहीं किया जाता। सिलबट्टे का उपयोग केवल पूजा में करें, भोजन बनाने में नहीं। मिथुन संक्रांति का ज्योतिषीय फल। सामान्य वस्तुओं के दाम स्थिर रहेंगे। चोरों के लिए शुभ। लोगों में चिंता और बीमारी की संभावना। राष्ट्रों के बीच मतभेद, सूखा पड़ने का भी योग। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मिथुन संक्रांति अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि दक्षिण भारत संक्रमण पर्व, ओडिशा राजा पर्व 4 दिन, केरल मिथुनमोंद, पूर्वोत्तर भारत अंबबाची मेले के रूप में भव्य आयोजन। तो साथियों, मिथुन संक्रांति न सिर्फ खगोलीय बदलाव का संकेत है, बल्कि यह आत्मविकास, संयम और भक्ति का पर्व है। इस दिन की गई पूजा, दान और साधना आपके जीवन में संतुलन, सुख
और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण और आध्यात्मिक वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करना न भूलें। आप सभी को मिथुन संक्रांति 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय सूर्य नारायण।